बंदो सतगुरु पद कमल, पाप ताप परिहार। नतमस्तक कर जोर करो, कोटिन कोटि जुहार। दीक्षा दीनी नाम की, बहुत किया उपकार। जो बोहित भव सिंधु का, पार उतारनहार। 8 पहर 64 घड़ी, करूं गुरु का ध्यान। भाग्य बड़े सतगुरु मिले, साचे संत सुजान। नहीं बिछुड़े पल एक भी, ये हृदय की गुहार। अंग संग सतगुरु रहे, पाता रहूं दीदार। जन्म जन्म भटकत रहा, मोह ममता की लार। दासन दास को सतगुरु, अब तो लीजे उबार। दासन दास को सतगुरु, अब तो लीजे उबार। भगवत वत्सल नयनाभिराम त्रिगुणातीत श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन योग दुर्लभ सुखद श्री चरणारविंदों में दासानुदास का श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम है। प्यारे गुरुमुखों, जिन चरणों को हृदय में बसाने और उनका ध्यान करने से आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है और सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सतगुरु के चरणारविंद जो जन हृदय बसाए, नासे दुख कष्ट सब तिसके, सुख में रहे समाए। जिनके पावन ध्यान से होवे मन के सब दूर विकार। दुख दर्द कभी निकट न आवे, आधि व्याधि नहीं घेरे। जन्म जन्म के किल विष नासे, पाओ सुख घनेरे। ताते ऋषि मुनि जन पूजत, गुरु के श्री चरणार। दासन दास भी गुरु चरणन पर, जावे सदा बलिहार। प्यारे गुरुमुखों, एक बार सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने श्री वचन फरमाया। गुरुमुखों, श्री आज्ञा अनुसार सेवा श्री दरबार की करनी है। ये परमार्थिक कार्य युगों युगों तक चलता रहेगा। हमारा कर्तव्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा मानना है। उन्हीं की शक्ति से सब कार्य संपन्न होंगे। अतः सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा का पालन करते हुए श्री दरबार की सेवा में सदैव तत्पर रहना है। प्यारे गुरुमुखों, सतगुरु की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। पूजा से वास्तविक अभिप्राय है कि पत्र पुष्प धूप दीप आदि के समर्पण के साथ इष्ट देव का सुमिरन, ध्यान आदि कर्म करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करना ही पूजा है। ये सब पूजा के ही अंग हैं, परंतु संतों की दृष्टि में पूजा के कुछ और भी अर्थ हैं। पूजा वस्तुतः क्या है, इस पर संत प्रकाश डालते हुए वचन करते हैं। पूज नर पूज सतगुरु पूरा। पूजा निस्वासर गुरु की कीजे। पूजा है कर्म सब हुक्म से करे तू।
तिस पूजा से सतगुरु रीझै। ए मनुष्य, पूर्ण सतगुरु की पूजा और दिन रात उनकी पूजा कर, लेकिन कैसे? उनकी आज्ञा अनुसार सब कर्म करके, क्योंकि उनकी आज्ञा मौज के अनुसार कर्म करना ही वास्तव में उनकी पूजा है। और ऐसी पूजा से ही वे रिझते अर्थात प्रसन्न होते हैं। और जब सद्गुरु प्रसन्न हो जाए तो समझो सब काम बन गया। फरमाते हैं कि गुरु कृपा ते हर धन पाइए, अन दिन लागे सहज ध्यान। अर्थात गुरु की कृपा से ही प्रभु नाम के धन की प्राप्ति होती है और रात दिन उसमें अटल ध्यान लगता है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना यदि कोई सोचे कि किसी अन्य साधन अथवा स्थान से नाम धन प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा सोचना भी गलती है। फरमाते हैं कि हे भाई, महापुरुषों की शरण संगत में ही परमात्मा के नाम का सच्चा धन प्राप्त किया जा सकता है। अन्य कहीं भी किसी भी तरह से प्रभु के नाम का धन प्राप्त नहीं होता। इसीलिए समय के संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार कर्म करके ही नाम धन संचित किया जा सकता है। किंतु ये नाम का ये धन तभी संचित होगा जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मन से दूर कर दिया जाएगा। जब तक ये विकार हमारे अंदर विद्यमान है, तब तक नाम का पावन धन संचित नहीं किया जा सकता। काम, क्रोध आदि विकारों के कारण नाम की कमाई के साथ साथ अन्य सद्गुण भी नष्ट हो जाते हैं। इन विकारों को दूर करके ही नाम के धन को संचित किया जाता है। इसीलिए प्यारे गुरुमुखों, सद्गुरु के वचनों का पालन करना तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकारों को मन से दूर हटाकर उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करना और प्रभु के सच्चे नाम के धन को एकत्र करना, जो यहाँ भी सदा संग साथ रहने वाला है, सुख आनंद प्रदान करने वाला है और परलोक में भी अंग संग रहेगा, वहाँ भी हमारा साथ निभाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।